हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें हम मीन डेविएशन को स्टडी कर रहे थे। हमने पिछली वीडियोस में जाना कि अनग्रुप्ड डेटा का मीन डेविएशन किस तरह निकालते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रुप डेटा की, और ग्रुप डेटा में भी हम बात करेंगे डिस्क्रीट डेटा की, क्योंकि ग्रुप डेटा भी दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट डेटा और दूसरा कंटिन्यूस डेटा। तो आज हम बात करेंगे मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा, यानी कि डिस्क्रीट डेटा का मीन डेविएशन किस तरह से निकालते हैं। इसका फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूं आपको। मीन डेविएशन का फॉर्मूला जो डिस्क्रीट डेटा का या ग्रुप डेटा का होता है वो होता है समेशन ऑफ एफ मॉड्यूलस ऑफ डी अपॉन समेशन एफ। अगर आपको ध्यान हो कि हमने जब अनग्रुप डेटा का मीन डेविएशन निकाला था तो होता था सिर्फ मॉड्यूलस समेशन ऑफ मॉड्यूलस डी अपॉन एन। यहां पर क्या होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि वो हमारा जो डेटा है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अब मीन डेविएशन, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, वो हम मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालते हैं और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालते हैं। तो आज हम बात करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन की। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन यानी एक्स बार की मैं बात करूं तो इसमें जो डी है, ये डी की वैल्यू होती है x माइनस एक्स बार। और जब हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ेंगे तो वो यहां पर डेविएशन की वैल्यू होती है x माइनस मीडियन। तो अभी हम मीन डेविएशन अबाउट मीन में देखते हैं कि डेविएशन की वैल्यू है d की x माइनस एक्स बार। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी हमारा डेटा, हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये फॉर्मूला भी मैं ऊपर लिख देता हूं कहीं। फॉर्मूला इसका होता है, यहां लिख देता हूं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारा समेशन ऑफ एफ मॉड्यूलस ऑफ डी अपॉन समेशन एफ। और ये जो डी होता है वो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार होता है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है और वो है, हमारे पास डेटा है। मान लीजिए x की वैल्यू दी हुई है हमारी 2, 5, 6, 8, 10, 12। 2, 5, 6, 8, 10 और 12। और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू हमें दी, यानी ये रिपीट 2 जो है कितनी बार रिपीट हुआ है, ये 2 बार रिपीट हुआ है। 5, 8, 10, 7, 8, 5, 8, 10, 7, 8 और 5, ये हमारे पास डेटा है। इसका हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। ये x की वैल्यूज पहले लिखेंगे। x की वैल्यूज क्या है, 2, 5, 6, 8, 10, 12, यानी 2, 5, 6, 8, 10 और 12। उसके बाद हम ये फ्रीक्वेंसी f लिख लेंगे। वो क्या है, 2, 8, 10, 2, 8, 10, 7, 8, 5, 7, 8 और 5। अब हमारे फॉर्मूले में क्या है, d। तो हम सबसे पहले d क्या है, x माइनस एक्स बार। तो x तो हमारे पास ये है, ठीक है। हमें x बार की वैल्यू पहले पता करनी है d निकालने के लिए। तो हम जो डिस्क्रीट डेटा होता था उसका मीन x बार कैसे निकालते थे कि हम पहले समेशन fx करेंगे, यानी पहले हम fx की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू ये ले ली, f की वैल्यू यहां से हमने लिख ली। अब हम fx की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4, ये 40, ये 60, ये 56, 80 और ये 60, समेशन fx। अब हम इसको समेशन fx कितना आया हमारा, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता था डिस्क्रीट डेटा का, मीन का फॉर्मूला होता था समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। और ये समेशन एफ जो होता था ये क्या होता था, समेशन एफ ये एन के बराबर होता था, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए समेशन एफ एक्स चाहिए, यानी कि इन सबको हमें प्लस करना है। तो 4, 6, 10, 0, 1, 5, 11, 16, 24 और 30, यानी समेशन एफ एक्स हमारा आया 300। अब हमें समेशन एफ हमारा ये रहा,
समेशन एफ जो है वो हमारा, इन सबको प्लस कर लेंगे तो 10, 20 और 27, 35 और ये 40। समेशन एफ हमारा आ गया 40। अब मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है, समेशन एफ एक्स यानी ये 300 और समेशन एफ 40, तो 300 अपॉन 40। हमें ये इसको डिवाइड करना है। डिवाइड जब हम करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एक्स बार जो है वो आएगा 7.5। तो ये हमारा मीन निकल के आया, एक्स बार इज इक्वल टू 7.5। अब हम डी की वैल्यू निकालेंगे। डी क्या होगा हमारा, डी हमारा होगा एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स हमारा ये है और एक्स बार हमारा निकल के आया है 7.5। तो 2 में से हम 7.5 माइनस करेंगे, तो 2 में से 7.5 माइनस किया तो हमारा आया माइनस 5.5। 5 में से 7.5 माइनस किया तो आया माइनस 2.5। 6 में से 7.5 माइनस किया माइनस 1.5। 8 में से हमने 7.5 माइनस किया तो आया 0.5। 10 में से 7.5 माइनस किया तो ये आया 2.5 और 12 में से 7.5 माइनस किया तो हमारा आया 4.5। ठीक है, तो ये हमारा डी हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि डी में हमारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है तो हम मॉड्यूलस ऑफ डी लेते हैं। यहां से मैं इसको रब कर देता हूं। मॉड्यूलस ऑफ डी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस को प्लस में कर देंगे 5.5, ये 2.5, 1.5, 0.5, 2.5 और 4.5। ये मॉड्यूलस ऑफ डी आ गया। यहां पे हमें क्या चाहिए है, f इंटू मॉड्यूलस ऑफ डी। तो हम f इंटू मॉड्यूलस ऑफ डी निकाल देंगे। अब f इंटू मॉड्यूलस ऑफ डी यानी इस 2 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5.5 को जब 2 से हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11। 2.5 को जब हम 8 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 20। 10 को जब हम 1.5 से करेंगे ये आएगा 15। 7 को जब हम 0.5 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.5। 8 को जब हम 2.5 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 2, नहीं सॉरी, ये आएगा हमारा 10। 2.5, 10 और 20, ये आएगा हमारा 20। 5 को जब हम 4.5 से करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25 यानी ये 22.5। अब इसका हम समेशन ऑफ f मॉड्यूलस d निकाल लेंगे, यानी इन सबको प्लस कर देंगे। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 3.5 प्लस 20 प्लस 22.5 इज इक्वल टू 92। ये हमारा आया 92। समेशन एफ मॉड्यूलस डी हमारा आया 92 और समेशन एफ है हमारा 40। तो अब हम सिंपली मीन डेविएशन अबाउट मीन में ये जो फॉर्मूला है इसमें हम पुट कर देंगे। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारा क्या आया, समेशन एफ मॉड्यूलस डी हमारा है 92। इसको हम डिवाइड कर देंगे समेशन एफ से। समेशन एफ है हमारा 40, तो 92 डिवाइडेड बाय 40। तो मीन डेविएशन हमारा अबाउट मीन आया, तो मैं 92 को डिवाइड करूंगा 40 से
तो आंसर हमारा आएगा 2.3। तो ये हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन डिस्क्रीट डेटा का निकल के आया। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हमारे पास डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज ये दी हुई है, फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यूज हमें ये नीचे दी हुई है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक्स को इनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्स को हमने लिख लिया, फिर एफ को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो फॉर्मूला है वो समेशन एफ मॉड्यूलस डी अपॉन समेशन एफ है। लेकिन यहां पर जो डी है वो क्या है, एक्स माइनस एक्स बार है। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, जो डिस्क्रीट डेटा का जो मीन होता है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ से। तो हम समेशन एफ एक्स करेंगे तो एफ एक्स के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उनका समेशन कर लेंगे, वो हमारा 300 आया। समेशन एफ हमारा 40 आया। इसको हम यहां रख देंगे। 300 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा आंसर आया था 300 को 40 से डिवाइड करने के बाद वो आया था 7.5। तो इसमें जो एक्स बार की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी 7.5। ठीक है, मीन जो हमारा निकल के आया था ये एक्स बार। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमें ये डेविएशन की वैल्यू निकल के आ गई डी। हमने क्या किया, ये नेगेटिव जो वैल्यूज हैं इनको हम मोड लेकर पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। तो नेगेटिव वैल्यूज हटा के हमने सारी पॉजिटिव वैल्यूज कर दी। फिर हमने क्या किया, फॉर्मूला में समेशन एफ मॉड्यूलस डी मल्टीप्लीकेशन है, तो हम एफ से इस मोड डी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 5.5 से, इसी तरीके से 5 से 4.5 को करके हमने इनकी वैल्यूज निकाल दी। उसके बाद इनको हमने समेशन कर दिया, वो 92 आया हमारा। ठीक है, समेशन एफ हमारे पास पहले से ही है 40। तो फाइनली हमने इस फॉर्मूले में मीन डेविएशन अबाउट मीन जो समेशन एफ मॉड्यूलस डी अपॉन एफ समेशन एफ है उसमें ये वैल्यूज रख दी हमने। इसकी जगह हमने रख दिया 92 और समेशन एफ जो हमारा है वो है 40। तो यहाँ पे हमने 40 से डिवाइड कर दिया। तो 92 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारा डिस्क्रीट डेटा का निकल के आया 2.3। तो ये था हमारा आज की वीडियो में। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिस्क्रीट डेटा का निकाल के देखेंगे उसमें। तब तक के लिए गुड बाय।